ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी से जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को सशर्त जमानत का फैसला सुनाया है। आज शाम तक तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है केजरीवाल को जमानत के फैसले में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी भी की है। जस्टिस भुइयां ने कहा है कि देश में परसेप्शन मायने रखता है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते वाली छवि को तोड़ना होगा। सीबीआई को दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को शक के दायरे से ऊपर होना चाहिए, तो सीबीआई दिखाए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। जस्टिस भुइयां का ये टिप्पणी सीबीआई के लिए ये एक सख्त टिप्पणी। सीबीआई को तोता वाली धारणा खत्म करनी होगी। आज अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली सर्वोच्च अदालत से। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इसको लेकर। और देखिए 22 महीने तक गिरफ्तारी जरूरी क्यों नहीं लगी, यह कहना है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने क्या कहा, सुनिए। इन आधारों पर अपीलकर्ता को जस्टिस भुइयां, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं क्या कुछ उन्होंने डिटेल में कहा है। कहते हैं सीबीआई की तरफ से दिखाई गई तत्परता को समझने में मैं विफल हूं। उसी अपराध में सीबीआई द्वारा आगे की हिरासत असमर्थीय हो गई है। यह जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो कहा है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन दो जजेस की राय अलग अलग रही है इस मामले में। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्री ट्रायल प्रक्रिया सजा ना बन जाए। सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है और इसलिए अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां। चलिए अब सीधा हम रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, सख्त टिप्पणी सीबीआई को, अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत, आम आदमी पार्टी में खुशी है, कई सारे इसमें सख्त मैसेज भी गए हैं। खुशी एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है, लेकिन जो मेन बात है सीबीआई को सख्त टिप्पणी के दायरे में लेकर आए हैं उज्जवल भुइयां। किस तरह से पूरी बात क्या कही गई है? ये एक तरह से हम देखें तो 11 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई में जो बेंच थी वो कोल घोटाले मामले की सुनवाई कर रही थी। सीबीआई जांच की बात थी और उसमें को सीबीआई के रिपोर्ट और बयानों को देखते हुए जस्टिस लोढ़ा की बेंच ने ये टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक की सिखाई बातें बोल रहा है। आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उसी चीज को रेफरेंस देते हुए सीबीआई के क्रियाकलापों और मानसिकता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। यानी 11 साल हो गए, सीबीआई अभी भी वैसी ही है। कोर्ट का यह कहना है कि सीबीआई की मानसिकता अभी भी वैसी है, जैसा मालिक बोले वैसा ही बोलना है। हालांकि एक पुरानी कहावत है कि बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता, राम राम नहीं पढ़ता, या जो आप पढ़ाएंगे बूढ़े तोते को वो नहीं पढ़ता। लेकिन सीबीआई इसका अपवाद है। सीबीआई पिछले 11 सालों से तो यही, इससे पहले भी कर रही होगी, लेकिन अदालत ने जो अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इसे हाईलाइट कर दिया है। उस अंडरलाइन को एक हाईलाइटर लगा दिया ताकि ये पता चले कि आज भी स्थिति जस की तस है, स्टेटस को बना हुआ है। यानी इसी बहाने संजय कोर्ट ने ये कहा सत्ता है पक्ष कि और पूर्ववर्ती सरकारों पर भी कहीं ना कहीं तंज है ये सरकार का। सरकारों पर तंज नहीं, सरकार सीबीआई की मानसिकता पर तंज है कि सरकार किसी की भी हो, सीबीआई की मानसिकता वही रहती है, जिस घर बाजे थाली परात उस घर नाचूं सारी रात। यानी जिस समय जहां मिठाइयां बन रही हो, भोज भात हो रहा हो, वहां पर नाचने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मिठाई मिलेगी। और यही स्थिति सीबीआई की भी है। उस समय भी 3 जजों की बेंच ने यही टिप्पणी की थी। आज अपने फैसले में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो गिरफ्तारी को लेकर स्प्लिट जजमेंट था, गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने माना कि गिरफ्तारी 41(3) जो सीआरपीसी का, पुरानी सीआरपीसी का ये की धारा है उसके मुताबिक दुरुस्त है। उसके मुताबिक उस धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया, प्रावधानों के मुताबिक है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपनी टिप्पणी, अपने फैसले में यह लिखा कि वो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो नियमों का उल्लंघन करके की गई है और
राजनीतिक इशारे पर करने का उनका इशारा यह है कि राजनीतिक इशारे पर की गई है। तभी उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और ये अपने आप में एक सख्त संदेश है और सीबीआई के लिए एक सबक भी। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई ने पिछले 11 साल में कितना सबक लिया है, आगे कितना सबक लेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसकी हुकूमत चलती है, सीबीआई शायद उसी की ताबेदारी करती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद से सियासी प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे, और मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये सच्चाई की बहुत बड़ी जीत है और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरह से तमाम तरह की तानाशाही और कुचक्र चले, लेकिन अंत में जीत संविधान की हुई और संविधान ने जो ताकत आम आदमी पार्टी को दी उसकी हुई। तो भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। देखो, एक बात पहले तो वो तय कर लें कि सत्य की उनके लिए जीत कब होती है और हार कब होती है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर सत्य की हार और जीत को वो गढ़ेंगे तो इसी तरह से जब कोर्ट पे सवाल खड़े करेंगे, न्यायपालिकाओं पे सवाल खड़े करेंगे, कानून पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए ये उनके लिए सबक और संदेश है जो लोग की न्यायपालिकाओं पर और न्याय व्यवस्था पर और कानून पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या कोई भी जमानत जो है वो किसी भी आरोपी के लिए बेगुनाही का प्रमाण पत्र है क्या, कि सत्य की जीत हो गई, असत्य की हार हो गई। ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद अपने आप में कन्फ्यूज़न और कंट्रडिक्शन खड़ा करने की कोशिश करती हैं।